नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम देश की बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब हमारे देश में नागरिकता संशोधन लागू करने को लेकर के मोदी सरकार में दिग्गज नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बहुत बड़ा बयान। उन्होंने नागरिकता कानून लागू करने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है इस पर आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के दिग्गज नेता और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बड़े बड़े गैंगस्टर जो है सिंधिया की रैली में शामिल हुए थे। क्या है पूरा मामला, इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के दिग्गज नेता का अब बंगाल को दो टुकड़ों में बांटने का ऐलान। यहां पर एक मांग बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कर दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के चलते बीजेपी के 42 नेताओं के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इसको लेकर के अभी एक ताजा अपडेट सामने आ रही है, इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से तमाम अफगानियों को निकालने के लिए अब अमेरिका सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। अमेरिका ने अभी एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान है इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों तालिबान के बाद हमारे देश में भी मुसलमानों के ऊपर लगातार जुल्म बरकरार है। इसको लेकर के अब मध्य प्रदेश से एक और ताजा तस्वीर सामने आ रही है। आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कोरोना की थर्ड वेव को लेकर के नीति आयोग का बहुत बड़ी रिपोर्ट और इसमें बड़ा अंदेशा। क्या कुछ उन्होंने कहा इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कल्याण सिंह के बाद अब जो है अनिल विज जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता उनकी तबीयत खराब हो गई। इसको लेकर के ताजा अपडेट सामने आ रही है, इस पर भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है कब्जा कर लिया है। इसके बाद लगातार अफगानिस्तान से हिंदू मुस्लिम सिख तमाम जो है धर्म के लोग पलायन कर रहे हैं। इसी बीच अब बताया जा रहा है कि हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हर किसी ने देखा कि कैसे लोग उन्हें वहां से निकालने की मांग कर रहे हैं और हमने वही मुद्दा उठाया। केंद्र द्वारा पड़ोसी देशों के सिख और हिंदू शरणार्थियों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था और इसीलिए हमारी सरकार अब जो है इस पर काम कर रही है और नागरिकता संशोधन कानून लागू करने जा रही है। यानी कि जेपी नड्डा का यह कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में अभी संघर्ष चल रहा है, इसी के चलते हमने नागरिकता कानून लागू करने की बात कही थी और इसको इसी वजह से हम लागू करेंगे। लेकिन जेपी नड्डा जी को यह नहीं दिखा कि वहां पर हिंदू और सिख ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोगों के ऊपर भी प्रताड़ना हो रही है। तो क्या मुस्लिम लोगों को भी नागरिकता संशोधन कानून के जरिए उनको नागरिकता दी जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बड़े मामले पर फंस चुके हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के कई राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इन जन आशीर्वाद यात्रा में भारी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में काफी सुर्खियां बनी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में कई गैंगस्टर और गुंडे शामिल हुए थे। यह खबर के द्वारा जो है पुष्टि हुई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है वो जो है गुंडे ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए थे। बताया जाता है कि इंदौर में आयोजित इस जन आशीर्वाद यात्रा में परदेशीपुरा इलाके का गैंगस्टर युवराज उस्ताद भी खुलेआम घूमता हुआ देखा गया है, जिसके चलते अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में इनके पर जो है एफआईआर दर्ज की जा सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांटने के लिए बीजेपी के नेता और बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने जून में उत्तर बंगाल के सभी जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। इसके बाद अब भाजपा सांसद सौमित्र खान ने मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों के वन क्षेत्रों को मिलाकर के जंगल महल को अलग राज्य बनाने की मांग कर दी है। अब उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कहा है कि अगर एक अलग राज्य की मांग जोर पकड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी चाहिए और एक अलग राज्य बनना चाहिए।
रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांटने के लिए बीजेपी नेताओं ने कमर कस ली है। अब यानी पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांटा जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के नेताओं के गले की हड्डी बनती जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के मुंबई पुलिस ने अब तक 45 बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन एफआईआर में मंत्री और कार्यकर्ताओं पर मुंबई के विभिन्न इलाकों में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कोविड-19 के उल्लंघन का आरोप लगा है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 42 बीजेपी नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिन पर अब लगातार गिरफ्तारी की मांग और इन पर कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब अमेरिका ने काबुल पर पलायन करने वाले लोगों को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों और अफगानों की निकासी के लिए अमेरिका सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। अब इन लोगों को निकालने के लिए कमर्शियल एयरलाइंस की मदद भी ली जाएगी। ये अमेरिका के जो है दिग्गज नेता ने और जो है अधिकारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देश के रक्षा मंत्री और पेंगाटन अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय प्रमुख लॉयन ऑस्टिन ने 6 कमर्शियल एयरलाइंस की यात्री विमान उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक अब पेंगाटन ने 18 अमेरिकी कमर्शियल विमानों के आपातकालीन उपयोग का आदेश दे दिया है। यानी कि अब अफगानिस्तान समेत अमेरिकी यात्रियों को काबुल एयरपोर्ट से निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका अपने कई विमानों को कमर्शियल तौर पर चालू करेगा। यानी कि कोई भी शख्स अगर अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है तो पैसे देकर के वो वहां से निकल सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अफगानिस्तान के बाद अब हमारे देश के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म शुरू हो चुका है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी इंदौर से आ रही है, मध्य प्रदेश से जो बीजेपी शासित राज्य है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में स्थित गोविंद नगर में एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स को चूड़ी बेचने के मामले पर पीटा गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम शख्स जो है बाणगंगा इलाके के गोविंद नगर में अपनी रोजी रोटी के लिए चूड़ियां बेचने के लिए एक हिंदू एरिया में पहुंच गया था, हिंदू इलाके में पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसको कुछ जो है तालिबान जैसे हमारे देश में हिंदूधारी जो गुंडे हैं उन्होंने पीटा है। आप इस खबर को भी देख सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कोरोना की तीसरी वेव को लेकर के अब जो है नीति आयोग की एक और ताजा रिपोर्ट सामने आई है। आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक सितंबर में रोजाना 4 लाख कोरोना के केसेस सामने आ सकते हैं, यह नीति आयोग ने आशंका जाहिर की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बाद अब जो है हरियाणा के बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अनिल विज की तबीयत खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सफर में ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उनको भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया है। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।